फ्रेंड्स, √2 एक इरेशनल नंबर है, ये बात तो हम सभी को पता है, लेकिन इस चीज को आसानी से कैसे प्रूव किया जा सकता है, इस चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। 2 मिनट के लिए केवल बने रहो, अंदर से आपका गवाह खुद से आएगा कि ऐसा तो मैंने कभी नहीं पढ़ा था। चलो दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि √2 को इरेशनल नंबर कैसे साबित किया जा सकता है। हम लोगों को दोस्तों ये चीज पता है कि एक सिक्के के 2 पहलुएं होती है, एक हेड होता है, दूसरा टेल होता है। अगर मैं आपको कहता हूं कि ये साबित कर दो कि सिक्का उछलने के बाद हेड आया, आप इस चीज पर फोकस मत करो कि हेड आया, आप ये साबित कर दो कि टेल नहीं आया, बाय डिफॉल्ट ये साबित हो जाएगा कि इसका मतलब हेड आया है। चलो दोस्तों, हम लोग ये मानकर चलेंगे कि √2 एक रेशनल नंबर है। मैंने क्या बोला, इस थीम पर काम करेंगे, इस कॉन्सेप्ट पर काम करेंगे कि यह मानकर चलेंगे कि √2 एक रेशनल नंबर है। बाद में यह साबित हो जाएगा कि √2 एक रेशनल नंबर नहीं है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट √2 एक इरेशनल नंबर है। साबित तो यही करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हम लोग मानकर ये चलेंगे कि √2 एक रेशनल नंबर है। लास्ट में यह बात प्रूव हो जाएगा कि √2 एक रेशनल नंबर नहीं था, हम लोगों का मानना गलत था, इसका मतलब √2 एक इरेशनल नंबर है। तो दोस्तों, हम लोग बात करते हैं जब रेशनल नंबर का, हम सभी को पता है, एक छोटा बच्चा को भी पता है कि जब कभी भी कोई रेशनल नंबर का बात करोगे, रेशनल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं p/q के फॉर्म में। किसके फॉर्म में दोस्तों? √2 को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं p/q के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि हम सभी को पता है कि रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है। तो दोस्तों, इसका मतलब √2 को भी हम लोग p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो इस चीज को हम लोग कुछ इस प्रकार से समझते हैं कि अगर मैं बात करता हूं p/q, तो अगर मैं p/q के फॉर्म में कुछ एग्जांपल ले लेता हूं 3/4, अगर मैं ले लेता हूं 9/8, अगर मैं ले लेता हूं 13/12, अगर मैं बात करता हूं 14/3 का, तो दोस्तों आप यहां पर ये चीज देखोगे कि इसको फर्दर यानी कि आगे कैंसिल आउट करना पॉसिबल नहीं है। जैसे यहां पर एक नंबर मैं अगर ले लेता हूं 12/8, तो यहां पर आप गौर करोगे कि ये जो दोनों का दोनों नंबर है किसी एक कॉमन नंबर से कट जाएगा, यानी कि कैंसिल हो जाएगा। मैं 4 का टेबल में 12 को कैंसिल कर सकता हूं 3 टाइम्स में, 4 का टेबल में 8 को कैंसिल आउट कर सकता हूं 2 टाइम्स में, और इसका जो रेशियो होगा 3/2 फाइनली, यानी कि p/q के फॉर्म में 3/2 यहां पर आ जाता है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं क्या 3/4 को मैं किसी भी नंबर के टेबल में काट सकता हूं? 3 तो 3 का टेबल में कट जाएगा, लेकिन 3 का टेबल में 4 नहीं आ रहा। 3 का टेबल में 9 आ जाएगा, लेकिन 3 का टेबल में 8 नहीं आ रहा है। इसका मतलब सारा का सारा जो नंबर है ये p/q के फॉर्मेट में है, और ये एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, मतलब और आगे का कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मैं √2 को भी ऐसे ही p/q के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं ये लिखूंगा कि लेट, ये मानकर चलता हूं कि √2 जो है एक रेशनल नंबर है, √2 इज अ रेशनल नंबर। क्या हम एज्यूम करके चला दोस्तों हम लोगों ने कि √2 एक रेशनल नंबर है, इसका मतलब √2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं p/q के फॉर्म में, बिकॉज एज वी नो दैट रेशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ फॉर्म ऑफ p/q, दैट इज वाई √2 इज इक्वल्स टू p/q। अच्छा, यहां पर और एक कंडीशन लिखना पड़ेगा कि ये लिखना पड़ेगा वेयर, जहां q नॉट इक्वल्स टू 0। दोस्तों, ये लिखना पड़ेगा वेयर, जहां q नॉट इक्वल्स टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। गौर करोगे पता चलेगा कि q जो है डिनोमिनेटर में है, और कभी भी किसी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं, यानी कि अगर 0 से डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को, डिनोमिनेटर में अगर 0 रहता है उसका वैल्यू आ जाता है इनफाइनाइट। जब चीज ही इनफाइनाइट है, यानी कि अनडिफाइंड है, तो जब चीज ही अनडिफाइंड है तो इस चीज के बारे में हम लोग एनालिसिस कैसे कर सकते हैं? अगर इस पर एनालिसिस करेंगे तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो पहली बात क्या एज्यूम करके चला हम लोगों ने कि q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ यह भी होना चाहिए कि p एंड q शुड बी को-प्राइम नंबर्स। दोस्तों, क्या हम लोगों ने मानकर चला कि p और q जो है दोनों नंबर को-प्राइम नंबर से। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि को-प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है। दोस्तों, को-प्राइम नंबर का मतलब यह होता है कि दोनों नंबर का जो कॉमन फैक्टर है, दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर एक के अलावा दूसरा कुछ नहीं आना चाहिए। यानी कि अगर p कटेगा तो केवल एक से कटेगा, q कटेगा तो केवल एक से कटेगा। p और q एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर p और q का नहीं होना चाहिए, यह मानकर हम लोगों ने चला। और अगर दोस्तों हम लोगों ने यह मानकर चला कि p और q दोनों का दोनों को-प्राइम नंबर है, और को-प्राइम नंबर का मतलब यह होता है कि कॉमन फैक्टर एक के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। यानी कि एक का अगर p अगर कटेगा तो एक से कटेगा, q अगर कटेगा तो एक से कटेगा, और
अगर बाद में यह साबित हो जाता है कि P और Q एक के अलावा कोई दूसरा नंबर, सपोज करो कि 2 से भी कट जाता है, यानी कि 2 से P भी कट जाता है, 2 से Q भी कट जाता है, इसका मतलब मेरा को प्राइम इस चीज को मानना गलत साबित होता है और फाइनली √2 एक रेशनल नंबर नहीं बल्कि ये एक इरेशनल नंबर साबित हो जाएगा। पूरा का पूरा वीडियो का थीम, पूरा का पूरा कंसेप्ट इसी पर बेस्ड है। तो चलो दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। को प्राइम नंबर जैसे समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं 12 का और 8 का, तो दोस्तों आप यहां पर नोटिस करना कि 12 जो है 1 का टेबल में भी आ जाता है, 2 का टेबल में भी आता है, 3 का टेबल में भी आता है, 4 का टेबल में, 6 का टेबल में, और 12 इटसेल्फ 12 से भी कैंसिल आउट हो जाता है। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों 8 का, तो आपको पता चलेगा 1 का टेबल में, 2 का टेबल में, 4 का टेबल में और खुद 8 का भी टेबल में आ जाता है 8। और अगर आप नोटिस करोगे तो 1 का टेबल में 12 आता है, 2 का टेबल में 12 आता है। इसका मतलब 12 जिन जिन नंबर से कैंसिल आउट हो जाएगा सारे के सारे नंबर फैक्टर्स कहलाते हैं, यानी कि 12 के ये सारे फैक्टर्स है, 8 के ये सारे फैक्टर्स है। क्या कोई ऐसा फैक्टर्स है जो कॉमन है? जी हाँ बिल्कुल है। 1 भी कॉमन है, यहां पर भी 1 है, यहां 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पर 4 है, यहां पर भी 4 है। मैंने दोस्तों ये बोला था कि अगर को प्राइम होगा तो एक के अलावा दूसरा कोई नंबर जो है वो को उसका कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पर कॉमन फैक्टर एक के अलावा तो और भी नंबर है, यानी कि दोनों का दोनों जो नंबर है ये कौन सा नंबर? ये को प्राइम नंबर नहीं हो सकते। तो को प्राइम नंबर कौन सा हो सकता है दोस्तों? अगर मैं बात करता हूं 4 का, और अगर मैं बात करता हूं 13 का, अगर मैं बात करता हूं 4 का, और अगर मैं बात करता हूं 13 का, आपको पता चलेगा दोस्तों 4 का फैक्टर 1 जो कि 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 1 का टेबल में, 2 का टेबल में भी 4 आता है, 4 का टेबल में भी 4 आता है। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों 13 का, तो 1 का टेबल में ओनली 13 आता है और 13 का टेबल में 13 आता है। और दोनों में से अगर मैं कॉमन फैक्टर का बात करूं तो 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है दोनों में, यानी कि 4 और 13 दोनों का दोनों को हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों का दोनों नंबर को प्राइम नंबर है। और ऐसे ही होना चाहिए को प्राइम नंबर। अगर 1 के अलावा और भी कोई कॉमन फैक्टर हो जाता है, इसका मतलब वो को प्राइम नंबर नहीं हो सकता। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने क्या लिखा दोस्तों कि √2 = p/q। अब हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? अब हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स माना दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो √2 का स्क्वायरिंग करेंगे प्लस = p/q का भी स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। दोस्तों हम सभी को पता है, क्या पता है कि जितने भी सारे नंबर है, जैसे यहां पर जितने भी सारे नंबर जो रूट के फॉर्म में, स्क्वायर रूट एक दूसरे का दुश्मन होता है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, अंदर बचेगा 2, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा 2, p का स्क्वायर p² हो जाता है, q का स्क्वायर q² हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो p² हो जाएगा 2 × q²। क्या दोस्तों इस चीज को मैं ऐसा बोल सकता हूं कि p² जो है 2 का पहाड़ा में, यानी कि 2 का टेबल में q² बार में आता है? ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से 8 आता है 2 का टेबल में 4 बार में, 12 आता है 2 का टेबल में 6 बार में, 10 आता है 2 का टेबल 5 बार में, 20 आता है 2 का टेबल 10 बार में। जो नंबर 2 का टेबल में आता है सारा का सारा नंबर इवन नंबर होगा दोस्तों, क्योंकि हम सभी को pता है कि 2 का टेबल में आने वाला नंबर, 2 का टेबल में कैंसिल आउट होने वाला नंबर, जो नंबर 2 से कट जाता है, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है, वो नंबर एक इवन नंबर होता है दोस्तों। जैसे 8 को लिखा मैंने 2 × 4, 12 को लिखा मैंने 2 का टेबल में 6 टाइम्स में 12, 10 2 का टेबल में 5 टाइम्स में 10, उसी प्रकार से 2 का टेबल में q² बार में, 2 का पहाड़ा में q² बार में p² आता है। तो इसका मतलब जैसे सारे का सारे नंबर 2 से कटने के लिए इवन नंबर है, उसी प्रकार 2 से अगर p² कट जाता है, इसका मतलब p² भी एक इवन नंबर होगा। तो दोस्तों मैं लिखूंगा कि p² इज एन इवन नंबर। p² इज एन इवन नंबर बिकॉज 2 का टेबल में 4 बार में 8 आता है, 2 का टेबल में 6 बार में 12 आता है। तो भैया यहां पर 2 का टेबल में q² बार में p² भी आया। सभी के सभी 2 का टेबल में आने वाले अगर इवन नंबर है तो ये भी एक इवन नंबर क्यों नहीं हो सकता? इसका मतलब p² एक इवन नंबर है। चलो मैंने लिखा p² इज एन इवन नंबर, देयरफॉर अब देखो क्या होगा। एक बात समझो आप कि 6 का स्क्वायर होता है 36, 4 का स्क्वायर होता है 16, 8 का स्क्वायर होता है दोस्तों 64, और उसी प्रकार से 2 का स्क्वायर होता है 4। अगर मैं बात करूं 36, तो 36 दोस्तों एक इवन नंबर है, तो 6 भी एक इवन नंबर है।
16 एक इवन नंबर है, तो 16 किसका स्क्वायर है बाबू? 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर एक इवन नंबर है, तो 4 भी एक इवन नंबर है। 6 का स्क्वायर एक इवन नंबर है, तो 6 भी एक इवन नंबर है। 64 भी एक इवन नंबर है, जो कि 8 का स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर एक इवन नंबर है, तो 8 भी एक इवन नंबर है। और 2 का स्क्वायर 4 भी एक इवन नंबर है, तो 2 भी एक इवन नंबर है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा हो जाता है। तो इसका मतलब पी स्क्वायर एक इवन नंबर है, तो इसका मतलब देयरफॉर पी भी एक इवन नंबर होगा। पी इज ऑल्सो एन इवन नंबर। P इज ऑल्सो एन इवन नंबर। दोस्तों यहां पर आपने ये चीज लिखा था क्या कि आप यहां से इस चीज को खींच कर लेते आओ, पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू स्क्वेयर। पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू स्क्वेयर। जैसे 8 आता था 2 का टेबल में 4 बार में, 10 आता था 2 का टेबल 5 बार में, उसी प्रकार दोस्तों पी स्क्वेयर आ गया 2 का टेबल क्यू स्क्वेयर बार में। तो अगर हम लोगों ने ये देखा कि पी स्क्वायर जो है 2 का टेबल में आता है, तो और क्योंकि पी स्क्वायर एक इवन नंबर है तो 2 का टेबल में आता है, तो पी भी एक इवन नंबर है, वो भी 2 का टेबल में आएगा। तो पी स्क्वायर तो पता चल गया कि क्यू 2 का टेबल में क्यू स्क्वायर बार में आता है, लेकिन ये जो पी है ये 2 का टेबल में तो आएगा, लेकिन कितना बार में आएगा दोस्तों? 2 का पहाड़ा पढ़े क्यू स्क्वायर बार में पी स्क्वायर आया। ठीक उसी प्रकार से जैसे 2 का पहाड़ा में 4 बार में 8 आता है, 2 का पहाड़ा में 5 बार में 10 आता है, उसी प्रकार 2 का पहाड़ा क्यू स्क्वायर बार में पी स्क्वायर आता है। तो 2 का टेबल में अगर क्यू स्क्वायर बार में पी स्क्वायर आ रहा है, तो पी स्क्वायर जब एक इवन नंबर है तो पी भी तो एक इवन नंबर है, तो 2 का टेबल में वो भी आएगा, लेकिन कितना बार में नोबडी नोज। बिकॉज अगर ये पी 50 होता तो दोस्तों 2 का टेबल 25 बार में आता। अगर ये 100 आता तो 2 का टेबल ये 50 बार में 100 आएगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि 2 का टेबल में कितना बार में पी आ जाएगा। लेकिन हाँ इतना तो पता है कि 2 का टेबल में आएगा, क्योंकि ये भी एक इवन नंबर है। तो 2 का टेबल में कितना बार में आएगा नहीं पता। एक अतरंगी नंबर कोई भी ले लेता हूं, मान लो कि के बार में आ रहा है। क्या मान लिया दोस्तों हम लोगों ने कि के बार में आ रहा है, 2 का पहाड़ा के बार में पढ़ रहा हूं, 2 का टेबल के टाइम्स पढ़ रहा हूं, तो पी आ रहा है, ये मानकर चला हम लोगों ने। अब देखो हम लोग क्या करते हैं अब हम लोगों ने ये देखा कि ये जो पी है, P इज इक्वल्स टू हम लोगों ने 2 के ले लिया है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। भाई स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्यों कर रहा हूं मैं, इस चीज के बारे में बता पाओगे? दोस्तों इमली को बिना खाए हुए सिर्फ इमली को देखकर अगर मुंह में पानी आ सकता है, क्या आप इस चीज को देखकर नहीं बता सकते हो कि स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों कर रहा हूं? बताओ यहां पर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर। अगर पी स्क्वायर का वैल्यू कहीं पर अगर सब्स्टिट्यूट करने का जरूरत पड़ा, मेरे को पी स्क्वायर का वैल्यू मेरे को जरूरत पड़ा, तो पी स्क्वायर कहां से लाओगे भाई? स्क्वायरिंग करोगे तभी तो यहां से पी स्क्वायर आएगा। चलो क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं। तो बोथ साइड में पी का स्क्वायर जब करूंगा तो पी का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों पी स्क्वायर, और जब राइट साइड में 2k का स्क्वायर करूंगा तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और k का स्क्वायर हो जाएगा 4 के आ जाएगा k स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। यही पी स्क्वायर का वैल्यू यहां पर चिपका दूंगा और मैं लिखूंगा क्या, नाउ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। यहां पी स्क्वायर के जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दो, 4k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर। 2 का टेबल में ये 4 मर जाएगा 2 बार में, यहां पर आ जाएगा 2k स्क्वायर इज इक्वल्स टू q स्क्वायर। दोनों बराबर है तो इसको पलट के लिख सकते हैं q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2k स्क्वायर। मैं तेरे बराबर तू मेरे बराबर, क्या फर्क पड़ता है मैं उधर रहूं या इधर रहूं। 2k स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, तो q स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर। अब क्लियर क्या हो जाता है दोस्तों, जैसे देखो आप 2 का टेबल में q स्क्वायर बार में p स्क्वायर आया था, तो 2 से जो नंबर डिविजिबल था तो ये इवन नंबर हुआ पी स्क्वायर। 2 के टेबल में तो क्यू स्क्वायर भी डिविजिबल है, जैसे 2 का टेबल में 8 डिविजिबल है, 2 का टेबल 5 टाइम्स में 10 डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्यू स्क्वायर भी एक इवन नंबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहां पर कि यहां पर हम लोग ये लिखेंगे कि क्यू स्क्वायर इज एन इवन नंबर। इवन नंबर दोस्तों एक बात बताओ, जब पी स्क्वायर की इवन नंबर होने से पी भी इवन नंबर होता है, हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन भी करा है, तो क्यू स्क्वायर एक अगर इवन नंबर होता है तो फिर क्यू इज ऑल्सो एन इवन नंबर, ऑल्सो एन इवन नंबर, इवन नंबर। बस खत्म हो गया पूरा कंसेप्ट। अब देखो होता क्या है,
P भी एक इवन नंबर तुमने प्रूव कर दिया, P इज ऑल्सो एन इवन नंबर, Q इज ऑल्सो एन इवन नंबर। और इवन नंबर का मतलब दोस्तों हम लोगों को पता है, बेईमानी मत करना, इवन नंबर का मतलब पता है कि जो 2 से कट जाए, इसका मतलब P भी 2 से कटेगा, Q भी 2 से कटेगा, तो इसका मतलब कॉमन फैक्टर 1 के अलावा 2 भी आता है। हम लोग मान के चले थे क्या कि P और Q को प्राइम होना चाहिए, यानी कि 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। यहां पर तो भाई 2 भी कॉमन फैक्टर आ रहा है, इसका मतलब हम लोगों का √2 को एक रेशनल नंबर मानना, ये एज्यूम करना गलत था। इसका मतलब √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर, एक्चुअली इट इज एन इरेशनल नंबर। चलो हम लोग कुछ इस प्रकार से इस चीज को लिख देते हैं डिफाइन करके कि P एंड Q बोथ आर इवन नंबर्स। क्या लिखा दोस्तों कि P एंड Q बोथ आर इवन नंबर्स, और P और Q दोनों का दोनों अगर इवन नंबर होगा देन बोथ आर डिविजिबल बाय 2। दोनों का दोनों इसका मतलब 2 से डिविजिबल है, दोनों का दोनों 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब P एंड Q आर नॉट अ को प्राइम नंबर। P और Q जो है वो को प्राइम नंबर नहीं है, और हम लोगों ने ये चीज पहले ही मानकर चला था कि ये को नंबर है, ये को प्राइम नंबर है। इसका मतलब हम लोग अब लिखेंगे एजम्पशन। क्या है दोस्तों हमारा एजम्पशन दैट √2 is a rational number is incorrect because both are even. It contradicts our assumption. ये कंट्राडिक्ट करता है हम लोगों का एजम्पशन का। कंट्राडिक्ट करने का मतलब विरोधाभास करता है कि हम लोगों ने क्या माना था, √2 एक रेशनल नंबर है। इट कंट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन, हेंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। इस प्रकार से साबित हो जाता है दोस्तों कि √2 एक इरेशनल नंबर है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूरतमंद दोस्तों में शेयर करो। जोहार झारखंड, जय झारखंड, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।